हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि आपको इस पे 50 फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन मिलेगा कंप्यूटर का। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का। तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसमें मैंने सारी डिटेल आपको बता ही दिया है। तो सीधे हम क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है इसमें से। तो आप लोग पॉज करके आंसर भी करते रहिएगा। तो जो शॉर्टकट की है उसका नाम है विंडोज़ की प्लस ई। ठीक है, विंडोज़ की प्लस ई। इसका यूज़ किया जाता है विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोलने के लिए। और विंडोज़, आपको सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगी। विंडोज़ की प्लस डब्ल्यू जो है इसका यूज़ किया जाता है सेटिंग को ढूंढने के लिए, यानी सर्च करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल को खोलने के लिए। लेकिन आपका आंसर होगा विंडोज़ की प्लस ए। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डाटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस किसके द्वारा प्रदान होता है। किसके द्वारा प्रदान होता है? आंसर करते रहें आप सभी। सही जवाब होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है टेलीफोन लाइन पर इस डेटा को संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस किया जाता है। एक्सेस जो है DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन जिस तरीके के आपको अभी दिए जा रहे हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है इसी तरीके से अब तक तो पूछा गया है। अब नेक्स्ट कैसा पैटर्न हो सकता है वो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन अब तक जिस तरीके का आपका सिलेबस है, जो पैटर्न है, बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिल रहा है अभी। अगला क्वेश्चन है, क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। वो शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करते हैं पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ कट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी का यूज़ किया जाता है कॉपी करने के लिए। और डी जो है इसका प्रयोग मौजूदा खुली विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए आप यू का प्रयोग करते हैं। यू का यूज़ किस लिए किया जाता है? अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। सेलेक्ट टेक्स्ट प्लस यू जो है वो अंडरलाइन के लिए किया जाता है। सेलेक्ट टेक्स्ट प्लस बी का यूज़ बोल्ड करने के लिए किया जाता है। सेलेक्ट टेक्स्ट प्लस आई का यूज़ किया जाता है इटैलिक्स और अंडरलाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए कौन से शॉर्टकट की है। आप लोग पॉज करके आंसर करिए। राइट आंसर होगा, मैं थोड़ी थोड़ी देर रुकूंगी ताकि आप आंसर कर पाएँ। सही जवाब होगा कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के का प्रयोग, कंट्रोल प्लस के का यूज़ किया जाता है इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए। कंट्रोल प्लस एच का यूज़ किया जाता है नोटपैड, वर्डपैड और MS वर्ड में फाइल और रिप्लेस खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस एल का यूज़ किया जाता है ब्राउज़र में एड्रेस बार को सेलेक्ट करने के लिए, या फिर MS वर्ड में जो लेफ़्ट साइड होता है लेफ़्ट साइड अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस एल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे क्या कहा जाता है। मैं रुकी हूँ, आप आंसर करिए, उसे क्या कहा जाता है। सही जवाब होगा उसे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। जब कोई अंक या फिर अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। आप चीज़ों को एकदम ध्यान से समझिए। जो चीज़ आपको लगे नोट डाउन करना है उसको फटाफट नोट डाउन करिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब कोई अंक या फिर अक्षर बेस लाइन से अगर नीचे और छोटा होता है तो उसको बोला जाता है क्या? सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट बोलते हैं।
लेकिन यदि कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र राशियों और सूत्रों की प्रविष्टि की अनुमति देता है? बताइए। आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। सही जवाब है फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार। टाइटल बार स्क्रीन पर एक पट्टी के रूप में उस प्रोग्राम का नाम दिखाती है जिसमें कि स्टोर की गई जो स्प्रेडशीट है वो कार्यरत होती है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड और एंड बटन रहता है इसमें, जिसमें कि पुल डाउन कंट्रोल मेन्यू होता है। हम यदि एक्सेल से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम इस बटन पर डबल क्लिक कर सकते हैं, जो कि उसके बाद हम एक्सेल से बाहर निकलने की ये सबसे आसान विधि होती है, फॉर्मूला बार। अगला क्वेश्चन है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक के उदाहरण कौन है इसमें से? आंसर कर दिया आप सभी लोगों ने। सही जवाब होगा पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट की सहायता से, ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट की सहायता से उत्पाद और सर्विस खरीदना और बेचना जो होता है वो होता है ई कॉमर्स, या फिर उसको ई व्यवसाय कहते हैं हिंदी में। जैसे कि आपका ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन रिचार्ज हो गया, ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सही जवाब होगा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको क्या अपग्रेड करना होगा? बताइए, आपको इसमें से क्या अपग्रेड करना होगा? सीपीयू को। यदि आप अपने पीसी की जो कैपेसिटी है उसको और बेहतर करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? आंसर करिए। मॉडिफायर की, मॉडिफायर कीज बोलते हैं। फंक्शन की आपका होता है F12, ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिक की आपका A to Z हो गया, 0 से 9 हो गया। मॉडिफायर कीज होते हैं आपके कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, ये सब मॉडिफायर कीज होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। कम्युनिकेशन डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिससे कि हम डेटा को एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते हैं, जैसे कि आपका मॉड्यूलेशन होता है, डीमॉड्यूलेशन होता है मॉडेम में। ठीक है, तो इसमें आपका सही जवाब अगर आप देखें तो मॉडेम आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? आंसर करिए। त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? डिबगिंग कहलाता है। ठीक है, डिबगिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से जो कि त्रुटि को हटाता है। वहीं अगर हम कंपाइलिंग की बात करें तो कंपाइलिंग उच्च भाषा के प्रोग्राम, हाई लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लैंग्वेज प्रोग्राम में, मशीनी भाषा में चेंज करता है। ट्रांसलेटिंग की बात करें, ट्रांसलेटिंग क्या है? ये एक ऐसे भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा के प्रोग्राम में बदलता है। एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा के प्रोग्राम में बदलना कहलाता है ट्रांसलेटिंग। चलिए एक एक करके मैं बताती हूँ। डिबगिंग आप सभी समझिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना। कंपाइलिंग उच्च भाषा के प्रोग्राम को निम्न भाषा में बदलना। ट्रांसलेटिंग एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा के प्रोग्राम में बदलना। इंटरप्रेटिंग प्रोग्राम को एक एक लाइन पढ़ना और उसमें से त्रुटि प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट और द कर्सर? कौन सी कर्सर की बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? पॉज करिए, आंसर करिए। बैक स्पेस करता है। ये काम कौन करता है? बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। डिलीट क्या करता है? कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। होम क्या करता है? होम आपको लाइन के स्टार्टिंग में ले आता है।
ठीक है, और एंड क्या करता है, एंड आपको लाइन के अंत में ले जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? आंसर सभी ने कर दिया होगा, स्कैनर। नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को शॉर्टकट से खोला जा सकता है, किसके द्वारा, क्या करके? डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट से खोला जा सकता है। डबल क्लिकिंग ऑन इट्स शॉर्टकट, इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके और ओपन ऑप्शन चुन करके, आइकन को सेलेक्ट करके, एंटर प्रेस करके, ये सभी होगा। आपका अगर जवाब देना चाहेंगे तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रीव्यू मोड में, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीव्यू मोड में क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, विंडोज 7 किसके उदाहरण हैं? विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? पॉज करिए, आंसर करिए आप सभी। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल टू क्या होता है, सबस्क्रिप्ट होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू क्या होगा, सबस्क्रिप्ट होगा। ठीक है, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू सुपरस्क्रिप्ट और कंट्रोल प्लस इक्वल टू सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होगा? वो कीबोर्ड शॉर्टकट होगा F11। F11 एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए होता है। F2 एक्टिव व सेल को चेंज करने और नए डेटा को अंत में जोड़ना होता है। F4 की बात करें तो ये अंतिम कमांड या फिर एक्शन को दोहराता है, और F8 एक्सटेंड कोड को ऑन ऑफ करता है। अगला क्वेश्चन है, वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास अवश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए। नेक्स्ट, एक CD-RW डिस्क क्या है? CD-RW डिस्क, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, RW यानी री राइटेबल। ये आपका कैन बी इरेज्ड एंड रीराइटिंग, इसको मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन में से आप इस समय है क्वेश्चन नंबर 23 पे, और आप काउंट करिए कि आप अब तक कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए हैं। और जिन लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होगा उनके क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो रहे होंगे। इसके PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, उसके साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन भी आपको वहाँ पे मिलेगा ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सकें। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? पॉज करिए थोड़ी देर, उसके बाद आप आंसर करिए। आंसर कर दिया आप सभी लोगों ने। सही जवाब होगा ARPANET। ठीक है, ARPANEट। आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर के समूह को इंटरनेट कहा जाता है, और ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क था जो कि इंटरनेट का आधार बना। इसका 1970 में TCP या IP प्रोटोकॉल की हेल्प से नेटवर्क की साइज को बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
16 बीट माइक्रोप्रोसेसर की तुलना में 8 बीट माइक्रोप्रोसेसर्स की क्या बाध्यता होती है? क्या बाध्यता होती है? स्पीड होता है, डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी होती है, डायरेक्टली एड्रेसेबल मेमोरी होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, 8086 माइक्रोप्रोसेसर में इनमें से किस इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है? पॉज करिए। पहला हैंडवेयर इंटरप्ट, दूसरा नॉन मास्केबल इंटरप्ट, तीसरा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, चौथा इंटरनल इंटरप्ट, पांचवा रीसेट। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, NMI। ठीक है, सॉरी, ये NMI है, फुल फॉर्म होता है नॉन मेकेबल इंटरप्ट, नॉन मेकेबल इंटरप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोप्रोसेसर 8085 कैन एड्रेस लोकेशन अप। 8085 प्रोसेसर में कितना 64 के एड्रेस लोकेशन होते हैं? 64 के एड्रेस लोकेशन होते हैं। और 8085 माइक्रोप्रोसेसर में 16 बीट एड्रेस बस और 8 बीट डेटा बस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेमोरी और स्टोरेज में ये अंतर होता है कि मेमोरी क्या होता है और स्टोरेज क्या होता है? बताइए, पॉज करिए। मेमोरी रैम में होती है जो कि टेम्पररी होता है, और स्टोरेज कंज्यूमर की भंडारण क्षमता होती है जो कि परमानेंट होती है। तो सही जवाब होगा आपका टेम्पररी और परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में रूटिंग का कार्य कौन करता है? रूटिंग का कार्य नेटवर्क लेयर करता है। नेक्स्ट, पैरिटी बिट इनमें से किस लिए प्रयुक्त होता है? पैरिटी बिट किस लिए प्रयुक्त होता है? एरर डिटेक्शन के लिए। पैरिटी बिट जो है, इसे चेक बिट भी कहा जाता है। ये एक ऐसी बिट होती है जो कि बिट स्ट्रीम में ऐड की जाती है, और ये शो करता है कि कौन सी संख्या मतलब सम या विषम है, और पैरिटी बिट का यूज किया जाता है एरर डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिक कोड का प्रयोग किस लिए करते हैं? निमोनिक कोड का यूज किया जाता है मानो मेमोरी में। कहाँ पे किया जाता है? मानो मेमोरी में किया जाता है, मानो मेमोरी को सुदृढ़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात माइक्रोप्रोसेसर लौटाता है, प्रतिगमन करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन द माइक्रोप्रोसेसर रिटर्न्स टू, क्या रिटर्न करता है? प्राप्य अवस्था में। क्या? प्राप्य अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड फाइल्स फ्रॉम फॉर्म अ, विविध संबद्ध फाइलों के संयोजन या समायोजन से क्या बनता है? डेटाबेस। नेक्स्ट, रेशनल डेटा मॉडम डेटाबेस के इनमें से किसके संग्रह समूह के रूप को प्रदर्शित करते हैं? टेबल्स के, टेबल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीग्रल डेटा टाइप समय की डेटा की एक किस्म है? सही जवाब होगा 4। ठीक है, 4। सी इंटीग्रल डेटा टाइप्स इज 4, और दूसरे शॉर्ट एंड लॉन्ग, साइन एंड अनसाइंड होता है। अगला क्वेश्चन है, एक रिक्त EEPROM में होते हैं, EEPROM में होते हैं, क्या होते हैं EEPROM में? तर्क संगत एक के प्रति निर्देशित सभी बीट होते हैं। नेक्स्ट, 11001
1001 और 111001 संख्याओं के निम्न में से कौन से सेट के 2s पूरक निरूपण के अनुरूप है, बताइए। तो इसके लिए तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करिए। एक कॉम्प्लीमेंट आपके दिए हुए हैं 11001, तो इसको अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 00110। दूसरे कॉम्प्लीमेंट 1100 के लिए फिर 00110। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके। मैं आपको आंसर बताती हूँ क्या आना चाहिए। आंसर आएगा 7, 7 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अगला क्वेश्चन है, एक निर्देश का कौन सा बाइट IR रजिस्टर में लोड होता है? फर्स्ट, एक निर्देश का फर्स्ट बाइट जो है ये IR रजिस्टर में लोड होता है। IR आपका इंडेक्स इनटू रजिस्टर होता है। इसमें किसी भी इंस्ट्रक्शन को सुधारने के लिए शब्द होते हैं। इसके द्वारा एड्रेस में चेंज किया जा सकता है इसको, और ये एड्रेस के समूह को क्या करता है? क्रमबद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक UPS के भाग होते हैं रेक्टिफायर, इन्वर्टर, स्टैटिक स्विच। इनमें से कौन सा सही है? सही जवाब होगा तीनों ही, रेक्टिफायर, इन्वर्टर और स्टैटिक स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? कैच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें जो फाइल और फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? कचरा एकत्रीकरण, गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? थीमेटिक मैप्स, विषयक मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंजेशन, कंजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an application protocol? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। RT में डैश का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण हो। पॉज करिए, आंसर करिए। सभी का आंसर आ गया होगा। सो राइट आंसर इज डाटा इंटीग्रेटर, डेटा इंटीग्रेटर। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है डैश, सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDEC के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया है। वो कौन सा है? सही जवाब होगा परम। कौन है? परम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है CPU। सभी को मालूम होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डेटा प्रकाश और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। कौन परिभाषित करता है, बताइए। So right answer is data definition language. Next question, सिंटैक्स एरर को किसके द्वारा निश्चित किया जा सकता है?
सही जवाब होगा कंट्रोल यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 टेराबाइट? कितने टेराबाइट के? 1024 इंटू 1024। एक निबल आपका होता है 4 बीट के बराबर, 1 बाइट होता है 8 बीट के बराबर, 1 किलो बाइट होता है 1024 बाइट के बराबर, 1 मेगाबाइट भी आपका होता है 1024 किलो बाइट के बराबर, ठीक है। और 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर, और 1 टेराबाइट आपका होता है 1024 गीगाबाइट के बराबर, ठीक है। यहाँ पे तो आपका गीगाबाइट मेगाबाइट दिया नहीं है, बट राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए, कंप्यूटर तो आपके कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन के। टोटल 50 क्वेश्चन जो कंप्यूटर का अभी आपने ऊपर देखा, आप खुद से एनालिसिस करिए कि आप उसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर कर पाए हैं। अगर नहीं कर पाए हैं तो दोबारा उसको पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। नहीं भी पूछा जाएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप ज़रूर से तैयार करिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जा सकता है। चलिए, अब आते हैं हम जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है मानव, मनई, मनुष्य और मानव में से। इसमें से आपको तद्भव शब्द कौन सा दिख रहा है? तद्भव शब्द मनई। मनई जो है ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं शब्द का तत्सम है गोधूम। कटोरा शब्द का, पॉज करके आप लोग आंसर करते रहिए, कटोरा का देशज शब्द है। कटोरा क्या है? देशज शब्द है। देशज शब्द में आपकी खिड़की हो गया, लोटा हो गया, जूता, चिड़िया, इस तरीके का शब्द होता है। तो यहाँ पे जो है कटोरा क्या है? देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है इसमें आपका जलद, ठीक है, जलद। नेक्स्ट, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? राघव। राघव कृष्ण शब्द का पर्यायवाची है राघव। नेक्स्ट, संकीर्ण का विलोम बताइए। पॉज करिए, आंसर करते रहिए आप लोग। सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण इसमें से अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवगत, आदान प्रदान। उन्नत, अवगत, ठीक है।
कंज का इनमें से कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है? हिंदी के लिए मैं आपसे कहूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आप हिंदी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, सारे शब्द को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक एक शब्द को तैयार नहीं किया जा सकता है। एक एक शब्द को तैयार करके कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। पूरे शब्द अगर आपके तैयार होंगे, इंपॉर्टेंट शब्द, तब जा करके आप क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनेशन में कर पाएंगे। ठीक है, तो कंज का अनेकार्थक शब्द आपका होगा कांसा। ठीक है, नेक्स्ट, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है असाध्य। नेक्स्ट, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, बताइए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए होगा रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से? शुद्ध वाक्य बताइए इसमें से। उस समय चरखा चलना भी एक अनुशासन था। उस समय चरखा चलना भी एक अनुशासन था, ये शुद्ध वाक्य है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 62। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में हिंदी के कितने कारक होते हैं? हिंदी के कितने कारक होते हैं? 8। कौन कौन से कारक होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण कौन है इसमें से? एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है मेधावी। क्या होता है उसका, क्या विशेषता है? कि वो मेधावी छात्र है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में गुणवाचक है, उसका कलर क्या है? उसका गुण है। नेक्स्ट, भूतकाल में कितने भेद होते हैं? 6। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अभी तक 66 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, आप जरूर से बताइए। विधवा में उपसर्ग है, विधवा में उपसर्ग है वी। वी क्या है? उपसर्ग है। दुस्साहस में उपसर्ग है, दुस्साहस में उपसर्ग क्या है? दुस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नयन में कौन सा प्रत्यय लगा है? नयन में कौन सा प्रत्यय है? अन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण में संधि है यड़ संधि, अन्वेषण में यड़ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? पॉज करिए, आंसर करिए। यथाशक्ति में अव्ययभी समास है। ठीक है, शक्ति के अनुसार। अगला, देव और असुर में कौन सा समास है? देव और असुर, इसमें द्वंद्व समास होगा, देवासुर। देव और असुर से क्या बना? देवासुर। तो कौन समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी क्या? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। नेक्स्ट, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? पॉज करिए और आंसर डिसाइड करिए। यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? पूछा जा रहा है कि इसमें से दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? मृगनयनी। मृगनयनी जो है ये वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, जो कि ग्वालियर की महाराज मान सिंह और मृगनयनी के प्रणय प्रेम का चित्रण किया गया है उसमें। बाकी कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और उर्वशी ये दिनकर की रचना है। तो जनरल हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आइए, अब आपको 76 to 80 क्वेश्चन मिलेगा। ये पैसेज है कंप्रीहेंशन, ये स्टोरी है लाइब्रेरी के बारे में, पुस्तकालय के बारे में, और इससे रिलेटेड आपको 76 से 80 तक क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपको सॉल्व करनी है। तो पहले आपको इस पैसेज को फटाफट से एकदम जल्दी जल्दी से रीड करना है। रीड करेंगे आप जल्दी जल्दी तो स्टोरी को खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप हु कैन अफोर्ड अ लाइब्रेरी? मालिकाना की दृष्टि से कौन पुस्तकालय रख सकता है? पैसेज आपने पढ़ा होगा,
एनीवन, कौन, कोई भी, एनीवन। पुस्तकालय का स्वामित्व किसी के पास भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु मेंटेन्स अ लाइब्रेरी, हु मेंटेन्स अ लाइब्रेरी। आंसर करिए आप सभी लोग इसको पॉज करते हुए। पुस्तकालय का रख रखाव कौन करता है? अ पब्लिक बॉडी, एन इंस्टीट्यूशन, अ कॉरपोरेशन और एन इंडिविजुअल। ठीक है, पुस्तकालय का रख रखाव, हु मेंटेन अ लाइब्रेरी, अ पब्लिक बॉडी, एन इंस्टीट्यूशन, अ कॉरपोरेशन और एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस एंड फंक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। आज के युग में पुस्तकालय की क्या स्तर और क्रिया है? लाइब्रेरी की क्या स्टेट और फंक्शन है? तो आपने पैसेज पढ़ा ही होगा, मैं आंसर बस आपको बता रही हूँ। देयर इज प्राइवेसी इन अ लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरीज रेंज इन साइज फ्रॉम अ फ्यू सेल्फ्स ऑफ बुक्स टू सेवरल मिलियन आइटम्स। आकार के अनुसार लाइब्रेरी का क्षेत्र आकार के अनुसार क्या होगा? अ फ्यू स्लेव्स ऑफ बुक्स टू सेवरल मिलियंस आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the passage a library has been defined as a highly flexible place, a highly flexible place. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको 81 और 82 जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। आपको यहाँ पे बिल्कुल सिनोनिम है, क्वेश्चन की मीनिंग जो है दोनों की सेम होनी चाहिए, मतलब उसको सिनोनिम बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, ड्विंडल। ड्विंडल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है महत्व खोना या कम होना, दुर्बल होना, सूखना। तो ड्विंडल से रिलेटेड आपको यहाँ पे कौन सा शब्द दिख रहा है जिसका मतलब भी बिल्कुल सेम वही निकल के आ रहा है? बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग। सही जवाब होगा डिक्रीज। डिक्रीज भी तो मतलब कम होना होता है और ड्विंडल मतलब भी कम होना होता है। अगला, सिनोनिम एनोनिम को मैंने A to Z वर्ड्स को मैंने कवर किया हुआ है ब्लैक बुक से, और उसका लिंक मैंने आपसे शेयर किया हुआ था, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। फटाफट से सारे वर्ड्स आप कवर कर डालिए। एमिलॉयरेट बताइए, मतलब होता है उन्नति करना। एमिलॉयरेट उन्नति करना, या फिर आप इसको सुधारना बोल सकते हैं। इसका पर्यायवाची क्या होगा? टू इम्प्रूव, सुधार करना। क्या करना? सुधार करना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि एनोनिम्स है, अपोजिट वर्ड है। डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना होता है, पक्षपात करना होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इक्वेलिटी। क्या हो जाएगा? इक्वेलिटी, समानता करना, बराबरी में प्रकट होना। ठीक है, नेक्स्ट मैवरिक। मैवरिक मतलब होता है अपरंपरागत। अपरंपरागत का उल्टा क्या होगा? परंपरागत होगा, यानी कन्वेंशनल। अब तक 84 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो बस आप बताते चलिए कमेंट सेक्शन में। अगला 85 और 86 क्वेश्चन है, 4 अल्टरनेटिव, चूज दी वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस। ये आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। सेंटेंस है, अ पर्सन एम्प्लॉयड एज अ कार ड्राइवर फॉर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के कार का चालक एक शब्द में बतानी है आपको। कार का चालक क्या होता है? चौफ्यूर। ठीक है, चौफ्यूर, घुड़सवार या सैनिक कह सकते हैं। कैवलियर मतलब घुड़सवार होता है, सैनिक होता है। चौफ्यूर मतलब आपका कार चालक, कार चालक के द्वारा ये प्रकट होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग। कार्य करने के लिए एक विशेष विधि क्या होता है? एक विशेष विधि, मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 और 88, 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द ईडियम फ्रेजेस। अब आपके सामने आता है ईडियम फ्रेजेस जिसका आपको मीनिंग बतानी है। द ट्रायल,
मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, मतलब मजाक बनाना या मजाक देना होता है, मजाक बना देना होता है, ठीक है। मेड दिस सिस्टम लुक रिडिकुलस, ऑप्शन डी, व्यवस्था को हास्यप्रद बना देना, व्यवस्था को हास्यप्रद बना देना। अगला क्वेश्चन, हिज रिसेंट स्टेटमेंट इज एन अबाउट टर्न, एन अबाउट टर्न, इसका एक इडियम आपको बताना है, मतलब कि विरुद्ध जाना, वादे से मुकरना, उल्टा बोलना, इसका आपको एक वर्ड अगर बताना हो, इसका मीनिंग बताना हो, यानी सेंटेंस के ज़रिए बताना हो, तो कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, विरुद्ध जाना, उल्टा बोलना, वादे से मुकर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 और 90, स्पेलिंग करेक्शन, जिसमें कि आपको स्पेलिंग बतानी है। इसको पॉज करिए, बताइए कि इसमें से कौन सा सही स्पेलिंग है। स्यूमटस, SUMPTUOUS, ये सही स्पेलिंग है। इसका मतलब होता है वैभवशाली, वैभवशाली। अगला है, इसको पॉज करिए, सारे स्पेलिंग देखिए। इसमें से आपका सही जवाब होगा रिहर्सल, रिहर्सल, ठीक है, मतलब पूर्वाभ्यास करना। किसी चीज़ से पहले रिहर्सल करते हैं ना, पहले से अभ्यास करते हैं बोलने का, सारी चीज़ों का, उसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये जिसमें कि आपको ये सेंटेंस दिया गया है, और अगर ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो आप लिखेंगे नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो किस पार्ट में ज़रूरत है। सेंटेंस है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ इज़ टू बी हम्बल, इज़ टू बी हम्बल, जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग विनम्र होना होता है। तो यहाँ पे आपके एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जो है वो सही जवाब होगा, ठीक है, एक्सेप्ट, और सॉरी एस्पेक्ट, एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पार्ट की जगह पे आपको एस्पेक्ट लिखना चाहिए था, तब जाकर के आपका ये सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल बनता, कि जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है हम्बल होना। अगला क्वेश्चन है, आई विल बाई दी हाउस प्रोवाइडेड इट इज़ क्वाइट साउंड। इस सेंटेंस में ये जो डैश दिया गया है प्रोवाइडेड, यहाँ ये सेंटेंस को मीनिंगफुल बना रहा है। अगर बना रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट, अगर नहीं बना रहा है तो यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए। मैं खरीदूंगा घर बशर्ते ये पर्याप्त मजबूत हो। यहाँ पे बशर्ते शब्द के लिए प्रोवाइडेड इट का यूज़ होना चाहिए, प्रोवाइडेड इट का यूज़ दिया ही हुआ है, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट आंसर होगा, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिस स्पेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर दी प्लेयर। अभ्यास स्थल प्रदान कराया जाएगा खिलाड़ियों को, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिस स्पेस की जगह पे एवरी फैसिलिटी होना चाहिए था, एवरी फैसिलिटी होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन, टू क्वेश्चन, सेंटेंस हैज़ बीन गिवन और एक्टिव पैसिव। यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव में इसको चेंज करना है। सेंटेंस है, आवर व्हीकल हैड बीन स्टोलन फ्रॉम आवर गैरेज बाय द सेम बर्गलरी टीम। इसका पैसिव वॉइस में होगा, जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, ठीक है। इसे आपको एक्टिव में चेंज करना है। एक्टिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट द सेम बर्गलरी टीम जो है, इसको आप एक्टिव का सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन या हैड, इसको आप हैड के बाद थर्ड फॉर्म स्टोलन, उसके बाद सब्जेक्ट आवर व्हीकल होगा, उसके बाद फॉर आवर गैरेज होगा। द सेम बर्गलरी टीम हैड स्टोलन। अगर यहाँ पे आप पैसिव में चेंज करते हैं तो हैड के बाद बीन लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म वैसे ही रहता है। लेकिन अगर एक्टिव फॉर्म में रहता तो यहाँ पे सिर्फ हैड होता है, स्टोलन आवर व्हीकल फ्रॉम। बहुत ही सिंपल है एक्टिव पैसिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वी शैल राइट अ नॉवेल। ये आप देख सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अ नॉवेल टू।
सब्जेक्ट हो जाएगा अ नॉवेल विल बी रिटेन बाय अस, विच आएगा ऑब्जेक्ट में तो अस में चेंज हो जाएगा, अ नॉवेल विल बी रिटेन बाय अस। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको आया एरर। एरर इसमें से आपको बतानी है, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशन एंड एंजाइटीज आर मोर देन ही कुड बीट। सेंटेंस में क्या कहीं पे कोई ग्रामेटिकली एरर है, या फिर यहाँ पे कोई सेंटेंस में एरर है, या फिर यहाँ पे नो एरर है। पॉज करिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, वर्ब होता है। तो यहाँ पे गलती यहीं पे हो गई है, सब्जेक्ट प्लस स्ट्रेन, ये क्या है, सिंगुलर है, इसका नाउन होगा, और ये तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर मोर देन ही कुड बीट। The strain of all the difficulties and anxieties is more than he could beat। यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रेन के अनुसार यहाँ पे is होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, In the background they could hear John laughing and joking loudly। John was the life and soul of any party and he was cracking a joke every few minutes। तो इस सेंटेंस में was cracking, यहाँ पे was cracking की जगह पे क्रैक्ड होगा, क्यों, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होगा। किसी भी सेंटेंस में कोई भी अगर हैबिचुअल एक्शन की बात किया जाए तो इसके लिए हम इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, ना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सेंटेंस यहाँ पे सही जवाब होगा सी, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। इसमें आपके जो सेंटेंस गलत है वो है हाउ मच आर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की गलती है यहाँ पे सब्जेक्ट स्टार है जो कि काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं हाउ मच की जगह पे यहाँ पे हाउ मैनी होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 98 आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 99, In the following two questions a sentence has been given a direct indirect speech। यहाँ पे आपके आते हैं नरेशन। क्वेश्चन नंबर 99, आपकी ग्रामर में सारी चीज़ों को करना है, यानी आपको पूरे रूल्स, पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस आनी चाहिए, आपको नरेशन आनी चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तब जाकर के आप इस एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सारी ग्रामर के रूल भी मैंने कवर किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ओह हाउ फुलिश आई हैव बीन इन मनी मैटर, यहाँ पे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आपको सब्जेक्ट ही जो है वो कन्फ्यूज्ड रिग्रेटफुल जो है वो अपने से प्रदान करना पड़ेगा। दैट कंजक्शन के बाद जिसको हम जोड़ेंगे तो आई हैव बीन को चेंज करके ही हैड बीन में चेंज करेंगे। ठीक है, आई हैड बीन क्या हो जाएगा, ही हैड बीन में चेंज हो जाएगा। हाउ फुलिश को वेरी फुलिश में चेंज कर देंगे तो जो सेंटेंस बनेगा ही कन्फेस्ड regretfully that he had been very foolish in money matter, option A। Next question, question number 100, Dr. Ratan said to the patient, take light food and do not go out in the sun। बहुत ईजी है ये तो। डॉक्टर रतन एडवाइज्ड क्या दे रहे हैं, अपने पेशेंट को एडवाइस दे रहे हैं कि टेक लाइट फूड, हल्का खाना खाइए, और नॉट टू गो आउट इन दी सन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यहीं से आपका ये जो फर्स्ट टेक्स्ट सीरीज जो आपको मैंने कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन कराए हैं और पार्ट सेकंड के जनरल हिंदी और जनरल हिंदी क्वेश्चन कराए वो आपके कंप्लीट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे अब तक गए हैं और आपके सिलेबस के अनुसार यही तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आपके एग्जामिनेशन में पता चलेगा कि क्या पैटर्न इसमें नया फॉलो किया गया है। बाकी सारी चीज़ें यही है, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, इसके साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन, इसके आंसर भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को याद कर सकें।